हाँ, भारत के एयर स्पेस से गुजर रहे एक विमान में बम होने की खबर मिलने के बाद भारत की खुफिया एजेंसियों ने हड़कंप मच गया। ये विमान ईरान की फ्लाइट थी और ईरान से चीन की ओर जा रही थी। तभी एक विमान ने दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त मांगी। बताया गया कि विमान में बम है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इस विमान की लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी। बता दें कि ये विमान तेहरान से चीन के ग्वांगझू शहर की ओर जा रहा था। तभी अचानक 9:20 पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के अधिकारियों को ये जानकारी मिली है। एक विमान फ्लाइट नंबर W581 इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त चाहता है। दरअसल यहाँ महा एयरपोर्ट के विमान के क्रू ने दिल्ली एयरपोर्ट ATC से संपर्क किया। इस पर फ्लाइट में बम और विमान तत्काल लैंडिंग की इजाज़त चाहता था। इसी वक्त ये विमान इंडियन एयरस्पेस में था, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने किसी तरह का खतरा न उठाते हुए इस विमान को यहां उतरने की इजाज़त नहीं दी और विमान को जयपुर के लिए डायवर्ट कर दिया। वहीं आपको बता दें कि भारत के एयर स्पेस से गुजर रहा एक विमान में बम होने की खबर मिलने के बाद भारत की खुफिया एजेंसियों में हड़कंप मच गया। ये विमान ईरान की फ्लाइट थी और ईरान से चीन की ओर जा रहा था। तभी एक विमान ने दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त मांगी। बताया गया कि विमान में बम है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इस विमान को लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी। बता दें कि यह विमान तेहरान से चीन के ग्वांगझू शहर की ओर जा रहा था। तभी लगभग 9:20 पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के अधिकारियों को ये जानकारी मिली। एक विमान फ्लाइट नंबर W581 इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त चाहता है। दरअसल महा एयरपोर्ट के विमान के क्रू ने दिल्ली एयरपोर्ट ATC से संपर्क किया। इस फ्लाइट में बम है और विमान तत्काल लैंडिंग की इजाज़त चाहता है। इस वक्त ये विमान इंडियन एयरस्पेस में है, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने किसी तरह का खतरा न उठाते हुए इस विमान को यहां उतरने की इजाज़त नहीं दी और विमान को जयपुर के लिए डायवर्ट कर दिया। वहीं आपको बता दें कि ये विमान ईरान की फ्लाइट थी और ईरान से चीन की ओर ये विमान जा रहा था और इस फ्लाइट में रास्ते में ही एयर स्पेस में ही जानकारी मिली कि इस विमान के अंदर बम है, जिसके बाद वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के रूप में ललन सिंह जुड़ गए हैं। ललन सिंह जी, विमान चीन जा रहा था, अचानक बीच में सूचना मिलती है कि विमान में बम रखा हुआ है। क्या ये किसी साजिश के तहत था या फिर कुछ और रणनीति इस पे बनाई जा रही थी? ललन सिंह, आपने बहुत सही कहा। 8000 किलोमीटर तेहरान से चीन के ग्वांगझू जाने वाला ये विमान और ATC लाहौर से सूचना 9:30 बजे के करीब भारत को कि साहब इस आने वाले महान एयरलाइंस में बम है। तो ये भी बात मानने वाली है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन साजिश क्या मंशा थी और इस दुनिया की जो अभी हालात बन रही है, जिसमें ईरान, चीन और यूक्रेन और रूस का बहुत बड़ा महायुद्ध। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इस एयरलाइंस ने पुष्टि कर दिया है कि चीन के अंदर ये हमारी एयरलाइंस जो है उतर चुकी है और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन था वो फर्जी था, तो मैं इस बात को यकीनन कह सकता हूं कि जब तक पूरी इसकी जांच नहीं होती ये सवाल रहेगा। और रहना इसलिए जरूरी है कि एक बात उठ रही है कि भारत में वो दिल्ली को लैंड करना चाहता था, लेकिन हमारे जो ATC में है उन्होंने सजेस्ट किया कि आप जयपुर की तरफ या चंडीगढ़ की तरफ लैंड कर सकते हैं, लेकिन उसने डाइवर्ट करके बांग्लादेश की तरफ चले गए। और फिर हमारी जो सुखई है वो 2 पंजाब और जोधपुर से इनको स्कॉट करके एयर स्पेस जब तक भारत से बाहर नहीं गए तब तक इनके साथ रही। तो कहने का मतलब ये कूटनीतिक समस्या और कोई साजिश या देश के प्रति कोई सोच विदेश ताकतों का भी हो सकता है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि तेहरान से जो चीन वाली 8000 किलोमीटर की दूरी तय करने में न हाईजैक हुआ और न ही इसमें बम था और वो चीन में लैंड कर चुका है
इसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। लेकिन आपका जो सवाल है वो बहुत सटीक है और अभी जो हालात है इस थ्रेट को इतना इजी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें क्या मंशा से हुई और क्यों हुई इसको देखना पड़ेगा। आज ही हमारे LCG जो 10 इंडियन एयरफोर्स को जोधपुर में हमारे रक्षा मंत्री प्रदान किए हैं और आज ही के दिन इस तरह की अगर बातें होती हैं तो हम इसके ऊपर कुछ न कुछ सच के नजरों से भी देख सकते हैं। और मैं ये भी दावा कर सकता हूँ कि अगर ये दिल्ली में लैंडिंग करना चाहता था तो क्यों करना चाहता था, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसके अंदर बहुत सी दिक्कतें हैं। और जब हमने बताया कि आप चाहे चंडीगढ़ जाइए और चाहे आप जोधपुर जयपुर जाइए तो वो क्यों नहीं और क्यों तो डाइवर्ट कर दिया पायलट। इन सभी बातों के लिए वेट करना पड़ेगा और इसकी जांच शुरू हो चुकी है और जरूरी भी है। नरेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े।